नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और एक गेटेड सोसाइटी, पहले आप इस तरफ देख लें कि गली में घर सब बने हुए हैं और शानदार बने हुए हैं, आमने सामने भी बने हुए हैं। और ये वाली जो कोठी है ये 100 गज की कोठी है और इसके अंदर यहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाती है, लेकिन गाड़ियाँ नॉर्मली लोग आप देखें सामने भी बाहर ही पार्क हुई है। चलिए, ये आप अपने अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इधर थोड़ा सा ओपन स्पेस बची हुई है और ये नीचे जो घर के इन्वर्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ डिज़ाइन कर दिया गया है तो इसके अंदर लाइट वगैरह लगा के हम इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बाहर से सीढ़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे रेंटल काफ़ी अच्छा है, तो ये विंडो जो है किचन की बाहर दी गई है। जाली का दरवाज़ा आप देखें 3.25 फुट चौड़ा है और जैसे ही आप अंदर आएंगे ऊपर डाउन सीलिंग बिल्कुल रेडी है और ये बड़ी सी विंडो जिससे आपको भरपूर मात्रा में रोशनी मिल रही है। तो ये वॉलपेपर यहाँ लगा हुआ है गोल्डन कलर का और यहाँ लूवर्स पैनल और नीचे भी स्टोरेज दे दी गई है ताकि मैक्सिमम एरिया को यूटिलाइज किया जा सके। अब दरवाज़ा, हैंडल, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई है। यही डिज़ाइन होता है सभी घरों का। तो यहाँ वो किचन है और प्लस कबर्ड्स जो किचन के हैं वो रेडी हैं और नॉइज़ फ्री आजकल चलता है कि जिससे पानी गिरने से आवाज़ नहीं आती, वो सिंक लगे हुए हैं। और यहाँ मॉडुलर किचन है और ये सैंपल है। जो सामने एक और कोठी बन रही है वो इससे बेटर क्वालिटी की बन रही है, तो उसमें इससे भी क्वालिटी में जो मटेरियल है वो और बढ़िया लगाया है। तो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है, काफ़ी हैवी हैं और ऊपर तक स्टोरेज है। वॉलपेपर यहाँ पे लगा रखा है। इसका इधर अटैच वॉशरूम भी है और वॉशरूम के अंदर भी जो टाइल्स रहीं वो छत तक हैं, पूरी की पूरी ऊपर तक हैं। और इस तरफ बोर्ड के अंदर हैवी बोर्ड लगा के ये एलईडी पैनल लगा दिया गया है और यहाँ नीचे स्टोरेज भी है। तो ये फर्स्ट रूम हो गया ग्राउंड फ्लोर का। इधर है सेकंड रूम। तो सेकंड रूम में थोड़ा और रोशनी पीछे से आएगी। पीछे वॉशिंग एरिया है और टाइल लगाई है पीछे भी। इस तरफ छत तक टाइल वॉशरूम में भी लगा दी है और ये जो स्लाइडिंग कबर्ड है यहाँ पे स्लाइडिंग दी गई है और यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डार्क ग्रे का, ऊपर भी इस तरफ भी पैनल के ऊपर भी डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन है और बिल्कुल इसके साथ कंट्रास्ट में ये वाला वॉलपेपर लगाया है और डाउन सीलिंग भी इसमें हो रखी है। तो यहाँ किचन में सामने यहाँ स्टोरेज और नीचे स्टोरेज भी एक्स्ट्रा दी गई है। अब 2 बेडरूम यहाँ पे ग्राउंड पे हो गए और 1 बेडरूम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है। आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो ऊपर जब आएंगे तो ग्रेनाइट लगता है, स्टील की रेलिंग लगती है, यहाँ लोहे की रेलिंग है। और जो सामने कोठियाँ बन रही हैं, बिल्कुल सामने वो जो कोठियाँ बन रही हैं वो फॉर सेल हैं और उसमें ये टफन ग्लास लगेगा, सेम साइज़ है। और यहाँ पे भी पंखा की प्रोविज़न है और ये पीओपी के साथ डिज़ाइन किया गया है। और ऊपर छत पे एक किचन दी जाती है सभी में, ताकि जिसको रेंटल के तौर पे यूज़ करना है तो स्टूडेंट जो यहाँ रहते हैं वो अपना खाना खुद बना सके। तो ये वाला बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। बाहर से लुक अच्छी आती है, मम्मी का बना दे तो साथ में। इसका अटैच वॉशरूम है, यहाँ पूरे का पूरा कवर किया गया है छत तक टाइल से। तो ये रेडी है और छत के ऊपर एक ओपन वेड़ा चाहिए होता है, वो यहाँ है। जाली का दरवाज़ा भी है और ये छत तक देखें आप तो इधर से आके कैमरे से दिखाना सीढ़ियों पे क्या बैठा है। तो ये सीढ़ियाँ लोहे की सीढ़ियों के ऊपर कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। घुग्गियाँ का जोड़ा एक कहानी थी और ये कबूतर की सिस्टर जो आपके घुग्गी कहते हैं, तो ये 2 जोड़ा यहाँ बैठा हुआ है
बड़ा अच्छा फील हो गया। एक ये बहुत पुराना एक नावल था पंजाबी भाषा में, घुग्गियां दा जोड़ा। तो यहाँ पे वो घुग्गियां दा जोड़ा बैठा हुआ है। पंछी, अब गर्मी बढ़ गई है तो ऐसे जहाँ थोड़ी छाया मिलती है, पेड़ तो कम हो गए हैं, तो यहाँ के पंछी बैठ जाते हैं। तो छतों पे थोड़ा पानी रख दिया करें ताकि पंछी आएँ और कम से कम पानी तो उन्हें मिल जाए। और पेड़ हम लगा ही रहे हैं, काफ़ी पार्क हमने अडॉप्ट किए हैं, पब्लिक पार्क, जो इस पे कोई जाता नहीं है पानी लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। तो अभी हमने खरड़ की जो म्यूनसिपल काउंसिल से पहले तहसील आती है जहाँ पे प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ होती हैं, तो उस तहसील के बाहर बहुत सारा एरिया अनवांटेड वहाँ पे पेड़ वो पौधे निकल रहे थे और कोई गाड़ी पार्क कर जाता था, कोई कुछ था। तो एसडीएम साहब से बात की तो उस जो वेस्ट जगह थी तहसील के बाहर वाली दीवार के साथ वाली, वहाँ पे अब एक ट्रक मिट्टी का डलवा रहे हैं और उसको पार्क के तौर पे मेंटेन कर देंगे, फूलों वाले पौधे लगा देंगे। तो अगली किसी वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे जो हम कर रहे हैं। तो ये निस्वार्थ है, हमारा दिल ऐसे करता है कि हम करें, भगवान ऐसे भाव देता है तो ये हो रहा है। और भगवान इतनी समर्था भी दे रहा है, अल्लाह इतनी हिनायत बख्श रहा है कि हमसे वो काम करवा रहा है। वरना तो ये जिससे मर्जी जो मर्जी काम करवा ले, तो जब खुदा खुश होता है आपके ऊपर तो आपसे अच्छे काम करवाता है। तो भगवान हम पे खुश है, इसीलिए अच्छे करवा रहा है। और भगवान ऐसे करवाते ही रहना और मन में हौमे ना आए कि हम कुछ कर रहे हैं या हम कुछ बन रहे हैं। तो ये वाला जो घर है इसकी 70 लाख रुपया डिमांड है और बिल्कुल सामने जो कोठियाँ बन रही हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1.5 से 2 महीने में वो तैयार हो जाएंगी। और उन कोठियों में इस कोठी के मुकाबले थोड़ा सा मटेरियल, झूमर, सोफ़ा, बेड, फर्नीचर सब लगा के दे देंगे। तो प्राइस यहाँ पे 100 गज की कोठी की, जिसमें ग्राउंड पे 2 बेडरूम होते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे 1 बेडरूम किचन होती है, सीढ़ी बाहर से चढ़ती है, तो उसका प्राइस 70 लाख यहाँ मांग रहा है। लेकिन जो सामने कोठियाँ बन रही हैं, अगर आप उसमें से कुछ चूज़ करोगे तो प्राइस आपको काफ़ी सस्ता लग जाएगा और फुल्ली फर्निश्ड मिल जाएगा। और लोकेशन इस तरफ अगर हम कैमरा घुमा के पीछे दिखाएं तो पीछे को ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जाने वाला रास्ता है और बिना टोल क्रॉस किए आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस तरफ से जा सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो इस सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि वो पीछे से सीधा निकल जाते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को पढ़ाने के लिए। और कुछ पढ़ने वाले भी यहाँ रहते हैं, कुछ हिमाचल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं वो यहाँ रहते हैं। तो ये पूरा बसा हुआ इलाका है। और ख़ास बात क्या है कि इस सोसाइटी के बाहर 2 बड़े बड़े प्ले ग्राउंड्स हैं। एक तो फुटबॉल का ग्राउंड है, एक जो हम एथलेटिक्स बोलते हैं उसका ग्राउंड है, और स्पोर्ट्स कॉलेज भी साथ में है। तो स्पोर्ट्स कॉलेज में डेफिनेटली ग्राउंड तो होंगे ही होंगे, चाहे बास्केटबॉल है, चाहे क्रिकेट की पिच है। तो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो जो कि बाकी शहर के इलाकों में नहीं मिलती हैं, तो जो यहाँ पे मिल रही हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े अगर हम ग्राउंड्स हैं या पार्क्स हैं उसको मेंटेन करने में मेंटेनेंस चार्ज आता है, लेकिन वो हमें फ्री में मिल रहे हैं यहाँ वाले लोगों को, क्योंकि वो सरकारी हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट मैंने बता दिया। और 70 लाख इनकी डिमांड है, ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन भी हो सकती है, और फुल्ली फर्निश्ड भी मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और बनते बनते अगर आप लोगे तो आपको थोड़ा बहुत चॉइस मिल जाएगी कि सनमाइका कौन से कलर का लगाना है, किचन में हमने क्या लगाना है, वॉशरूम में फिटिंग कैसी करवानी है, वो सब चीज़ों में आपको ऑप्शन मिल जाएगी, आपको चॉइस मिल जाएगी। तो नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है। और एक शेर मन में आया अभी कि लगता तो बेखबर सा हूँ मगर खबर में हूँ, लगता तो बेखबर सा हूँ मगर खबर में हूँ, अगर मैं तेरी नज़र में हूँ तो सबकी नज़र में हूँ। तो ये भगवान अल्लाह के लिए कहा है कि अगर मैं तेरी नज़र में हूँ, अगर तू मुझ पे खुश है तो मैं पूरी दुनिया की नज़र में हूँ। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है।
कि हम भगवान की नज़रों में हैं, इसलिए दुनिया की नज़रों में हैं। और ये जो नज़र है इसकी नज़र इनायत बनी रहे और हम ऐसे ही आपके साथ इस ज़िंदगी का सफ़र अच्छे काम करते करते व्यतीत कर पाएँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।